गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के शेयर के बारे में। 228.1 आज के सेशन में भी 1% नीचे बंद हुआ है ये। और पिछले हफ्ते आई हुई खबर जो ओएफएस आया था, ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था, वो बहुत अच्छी तरीके से सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस उसको मिला है और ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है दोनों ही रिटेल और इंस्टीट्यूट के कोटा के अंदर में। और उसके बाद में आज एक और खबर आई है, तो सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा क्या खबर है। और उसके बाद में हम चार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, कोल इंडिया के बारे में। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले जो ओएफएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था 2018 के बाद, पहला ओएफएस जो इन्होंने निकाला है, बेसिकली सरकार चाहती है प्राइवेटाइजेशन करवाना। और जो सरकारी कंपनीज है उसके अंदर में विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का गोल है। लेकिन बहुत बड़ा चंक है गवर्नमेंट के पास में। कोल इंडिया का अभी भी 60% से ज़्यादा जो स्टेक है गवर्नमेंट के पास ही पड़ा हुआ है। उसमें से 3% स्टेक जो है इन्होंने ओएफएस के रूप में जो है पिछले हफ्ते इन्होंने अनाउंस किया कि हम निकाल रहे हैं। ओएफएस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑफर फॉर सेल होता है और उसके अंदर में जो भी प्राइस चल रहा होता है उससे एक डिस्काउंट के ऊपर में जो एग्जिस्टिंग ओनर है कंपनी का, वो शेयर्स और निकालता है मार्केट में पब्लिक के लिए बाय करने के लिए। अब इस पब्लिक के अंदर में एक होता है रिटेल इन्वेस्टर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो इन दोनों के लिए कोटा रखे होते हैं। और जो फ्लोर प्राइस था वो लगभग 226 रुपए का, 225 रुपए का फ्लोर प्राइस था, गवर्नमेंट ने रखा था। तो ये जो आप गैप देख रहे हो यहाँ बना हुआ है, जब ये अनाउंसमेंट आया उसके बाद में शेयर गिरा। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि 240 रुपए पे शेयर चल रहा है और उसके बाद में ऐसी ही कोई न्यूज आती है कि गवर्नमेंट 3% हिस्सेदारी अपनी बेच रही है 225 रुपए के दाम पे। तो ये ऑब्वियसली स्टॉक को इम्पैक्ट तो करना ही था और वही एग्जैक्टली होते हुए दिखा है। तो वो अच्छी तरह से ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और गवर्नमेंट को लगभग 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे इस ओएफएस का पूरा होते ही। और साथ ही साथ में इसके बाद में एक खबर ये आई है कि जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है, फ्यूचर टाइम स्टॉक एक्सचेंज, जिसको एफटीएसई बोला जाता है, एफटीएसई के जितने भी इंडेक्सेस है जिसके अंदर में कोल इंडिया लिस्टेड है, वहां पे उनको जो उनका फ्री फ्लोट है वो बढ़ाना पड़ रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जैसा आप जानते हो कि हमारे मार्केट में जितने भी स्टॉक ट्रेड करते हैं सारे के सारे फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर में ट्रेड करते हैं। फ्री फ्लोट यानी कि वो शेयर जो एक्टिवली एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर के पास में जाते हैं उसको फ्री फ्लोट कहा जाता है। अब जब 3% शेयर्स और आ गए मार्केट के अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि जो इंडेक्स है उनको भी अपना फ्री फ्लोट बढ़ाना पड़ेगा। और इसी वजह से इसके अंदर में माना जा रहा है कि लगभग $18.5 मिलियन के इनफ्लो पैसा जो है कोल इंडिया के अंदर में लगाना पड़ेगा अलग अलग इंडेक्सेस को जो कि म्यूचुअल फंड्स हैंडल करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ गुड न्यूज फॉर कोल इंडिया ऑल इन ऑल। तो ये जो ओएफएस है उससे दो चीजें हुई हैं। पहली बात तो जिन लोगों को कोल इंडिया चाहिए था सस्ते दामों पे उनको मिल गया। साथ ही साथ में अभी और इनफ्लो थोड़ा कोल इंडिया में आएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फ्री फ्लोट इन एफटीएससी। तो ये है सारा का सारा फंडामेंटल। अब हम चार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कोल इंडिया के चार्ट्स क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, कोल इंडिया के चार्ट्स के अंदर में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने कोई खास परफॉर्मेंस इतनी नहीं दी है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे या वीकली चार्ट देखोगे, सो द स्टॉक हैज बीन डूइंग गुड पिछले 1-1.5 साल से। लेकिन अगर लंबे समय की बात करोगे तो कोल इंडिया में बहुत कम लोगों ने पैसा बनाया है। हाँ, अगर आपकी खरीद 120-130 रुपए की है तो बात और है, लेकिन जितने लोगों ने खरीदा है 200-250 पे, उनको अभी तक अपना दाम भी देखने को नहीं मिला है। एक अच्छी चीज ये है कोल इंडिया में कि इनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत अच्छी है। अभी भी इनका जो डिविडेंड है वो 14% से ज्यादा का इन्होंने डिविडेंड पिछले साल दिया है। तो ये बात जरूर आ जाती है कि अगर स्टॉक ना भी चले तभी भी आपको इस साल का 10 से 12%, 14% का डिविडेंड ही दे देता है। तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज अ गुड थिंग। डिविडेंड ज्यादा इसलिए देता है बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट को भी इसके थ्रू अच्छा खासा एक इनकम हो जाता है। तो वापस आते हैं चार्ट्स के ऊपर में और देखते हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या बताता है हमारे को। तो देखिए, अगर एक टाइम के लिए मैं इसका जो कैंडल है वो हटा दूं तो आप एक चीज देख सकते हो कि जो 20 मूविंग एवरेज है ना, इसका कोई भी शेप नहीं है। इट इज नाइदर गोइंग अप, इट इज नाइदर गोइंग डाउन। एक फ्लैट सा शेप है, राइट। थोड़े टाइम के लिए ऊपर गया था पीछे, नवंबर से बात कर रहा हूँ, नवंबर 2022 से भी 6-7 महीने जो पिछले बीते हैं, थोड़े टाइम के लिए हल्का सा ऊपर शेप कर था, लेकिन उसके बाद फ्लैट हो गया। थोड़ा नेगेटिव बायस भी आया इसके अंदर में और भी फिर से फ्लैट है। सो देयर इज एक्चुअली नो रियल ट्रेंड इन कोल इंडिया, टू बी ऑनेस्ट। इसके अंदर में कोई खास ट्रेंड नहीं
नहीं है। और ऊपर की तरफ में मेरे को लगता है कि जो 245 248 का जो इसने हाई लगाया है, अगर ये हफ्ता भी रेड वीक बंद हो जाता है, रेड कैंडल बनती है यहाँ पे भी, तो फिलहाल के लिए ये टॉप बन चुका है कोल इंडिया के अंदर में, जो कि 248 का है। नीचे की तरफ में एक अच्छा सपोर्ट मुझे नजर आता है 207 206 के लेवल के करीब, और उसी के बीच में जो ये शेयर चल रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर में भी इसी रेंज के अंदर चलता रहेगा, बिकॉज इसके नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं और इंडिया में पावर डिमांड भी अच्छी है। चलेगा शेयर, लेकिन जब तक अब ये 250 रुपये पार नहीं करता, मुझे इसके अंदर में कोई खास मोमेंटम ऐसा दिखता नहीं है। बिकॉज जितनी बारी भी ये शेयर चलता है, हर क्वार्टर में तो ये 4-5% का डिविडेंड दे देते हैं, तो जैसे डिविडेंड देंगे उसका भी एडजस्टमेंट स्टॉक प्राइस के अंदर में कहीं ना कहीं होगा। सो आई थिंक इट्स इन द रेंज, ऊपर की तरफ में 250 और नीचे की तरफ में 200 रुपये के करीब जो मोटा मोटा रेंज है वो निकल के आ रहा है। और उसी के बीच में जो है एग्जैक्टली कोल इंडिया चल रहा है 228 के ऊपर में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोल इंडिया। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।